Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंसाइडर 24/7। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद सरकार के द्वारा ये वादे किए गए थे कि जम्मू कश्मीर में जो है एक तरक्की का सीढ़ी चढ़ेगा और यहाँ पे जो है कोई भी बेरोज़गार नहीं रहेगा। लेकिन ये जितने भी वादे सरकार के सब झूठे और खोखले साबित हुए। इसी पे हमारे साथ बात करने के लिए हैं नरिंदर सिंह खालसा, चेयरमैन सिख इंटेलेक्चुअल जम्मू कश्मीर। इनसे हम बात करेंगे, जानते हैं किस तरह जम्मू कश्मीर में जो है आर्टिकल हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदलाव आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। किस तरह आप इस चीज़ को देखते हैं, आर्टिकल हटने के बाद जो हमारा जम्मू कश्मीर ऐसे सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर जो है एक सफल ये यूटी बनेगा, लेकिन क्या लगता है आपको? देखिए जी, जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि यहाँ पे जब आर्टिकल 370 को यहाँ से हटाया गया और हम ये समझते हैं कि आर्टिकल 370 को अनडेमोक्रेटिकली तरीके से हटाया गया। यहाँ की जो आवाम है उनके जो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस हैं उनको बाईपास करके और यहाँ की लेजिस्लेचर को ख़त्म करके, जिस तरह से उन्होंने वन साइडेड आर्टिकल 370 को हटा के ये बोला था कि भाई हम जम्मू कश्मीर में विकास करेंगे, ये होगा वो होगा। वाकई ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि वो तमाम जो नारे हैं वो सब खोखले साबित हुए हैं। और ख़ासकर जो हमारी स्टेट का जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का, हम ये समझते हैं कि जो वो स्टेटस जो कि एक हिंदू महाराजा ने दिया था, वो गारंटीज़ यहाँ की आवाम को जो एक हिंदू महाराजा ने दी थी, उसको इस हकूमत ने एक कम्युनल एजेंडे के तहत, हम ये समझते हैं कि वो अपने कम्युनल एजेंडे को प्रमोट करने के लिए जस्ट फॉर देयर वोट बैंक उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी बिल्कुल ख़त्म कर दी है। और जो हमारा स्पेशल स्टेटस था आर्टिकल 370 था, और उसके बाद आज आप देखिए लगातार कि जिस तरह आज हमारी सिख कम्युनिटी ने अपनी लैंग्वेज के लिए हमने आज प्रोटेस्ट किया इतना बड़ा जी। और आज कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ड्यू टू लैक ऑफ एनी डेमोक्रेटिक सेटअप, ड्यू टू लैक ऑफ एनी लेजिस्लेचर, यहाँ पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और हम ये समझते हैं कि आज इन्होंने हमारी जो पंजाबी लैंग्वेज यहाँ पर 1981 तक ये यहाँ की इट वाज एन ऑफिशियल लैंग्वेज अलॉन्ग विद द उर्दू, कंपलसरी लैंग्वेज थी। और बहुत से लोग, लाखों लोग यहाँ पे पंजाबी बोलते हैं और रातों रात इन्होंने उस लैंग्वेज को ख़त्म कर दिया। हम ये समझते हैं कि ये हमारी आइडेंटिटी पे एक अटैक है, क्योंकि जो सिख कम्युनिटी है उसके लिए जो पंजाबी है वो हमारी एक रिलीजन के साथ भी रिलेट करती है। और हम ये समझते हैं कि ये हमें यहाँ पे कमज़ोर करना चाहते हैं, हमारी कम्युनिटी को ख़त्म करना चाहते हैं। और जिस तरह आज हमारे तमाम सिख लीडर्स ने, तमाम सिख ऑर्गेनाइजेशंस ने ये कहा है कि हम इसके लिए सड़कों पे भी जाएंगे, हम लगातार प्रोटेस्ट करेंगे जब तक कि इसको ऑफिशियल लैंग्वेज एज इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। जिससे मैं आपको सीधे लफ्ज़ों में यहाँ पे कहूँगा, भाजपा के जो है वादे खोखले हैं। जहाँ पे बात की जाती है सबका साथ, सबका विकास, हम सब एक हैं, वहाँ जो है अलग अलग कम्युनिटीज़ को सड़कों पे आना पड़ता है और अपना हक मांगना पड़ता है। ये कहाँ नहीं आया है? देखिए जी, बिल्कुल ये दुरुस्त बात है। ये इनके तमाम जो नारे हैं ये तमाम खोखले हैं। कोई सबका साथ, सबका विकास नहीं है। दे आर जस्ट ओपनली प्रमोटिंग ओनली द हिंदू एजेंडा। ये सिर्फ एक कम्युनल और हिंदू एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं। और उसके तहत जो बाकी यहाँ पे लोग हैं, इवन कि मैं ये कहूँगा कि ये जो 5 लैंग्वेजेस यहाँ पे लागू की गई हैं एज ए ऑफिशियल, मैं ये समझता हूँ कि ये उर्दू लैंग्वेज को ख़त्म करने के लिए की गई, सब कुछ किया गया। क्योंकि देखिए, यहाँ जो हमारी जम्मू कश्मीर की जो स्टेट है ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, और किस तरह आप इसकी मुस्लिम मेजॉरिटी को किस तरह ख़त्म करोगे। और मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ जो उनका एक जो सिंसिस्टर प्लान है कि यहाँ पर किस तरह डेमोग्राफिक चेंजेस की जाएं, यह तमाम उस एजेंडे का इनका एक हिस्सा है कि यहाँ पर किस तरह डेमोग्राफिक चेंजेस करके तमाम जो यहाँ पे मिनार्टीज़ हैं, जो यहाँ पे मुस्लिम हैं पर्टिकुलरली जो मेजॉरिटी में हैं, और दूसरे जो लोग हैं उनको दबाया जाए, और एक शरेआम और क्लियर कट एक हिंदू एजेंडे को आगे लेके ये चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमारी स्टेट के लिए, इसके अमन के लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि हर कोई
एवरीबॉडी इज़ डिसल्यून्ड, और जो है लोगों में दिन ब दिन जो है वो एक नफ़रत और मैं ये समझता हूँ कि एलिनेशन जो है वो बढ़ रही है। जैसे आपने बात की अभी हिंदू राष्ट्र की, साइलेंटली कहीं ना कहीं जो है सरकार में ये नारा लग रहा है कि भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, या कहीं भी अब देखो मॉब लिंचिंग हो रही है, माइनॉरिटीज़ को जो है इफेक्ट पहुंचा रहे हैं लोग, ये सब क्या भारत का कौन सा संविधान इसकी इजाज़त देता है? क्योंकि आप जो है सिख कम्युनिटी को इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट करते हो, आप इस चीज़ को किस तरह देखते हो? देखिए जी, बात यह है कि जो ये बातें आज कर रहे हैं और जिस देश में ये बातें कर रहे हैं, इस देश की आज़ादी के लिए 80% से अबव हमारी से कुर्बानी है। और जिस वक्त ये मुल्क खिता आज़ाद हुआ था, उस वक्त मुस्लिम ने भी बहुत कुर्बानी दी थी, सिखों ने भी बहुत कुर्बानी दी, सब ने कुर्बानी दी, और उस वक्त इसको एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर मुल्क बनाया गया था। और हम ये समझते हैं कि आज उसकी जो बुनियादें हैं सेकुलरिज्म की और डेमोक्रेसी की, वो ये ख़त्म कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इस देश के लिए ये बड़ा हानिकारक और बड़ा ख़तरनाक साबित होगा, क्योंकि अगर ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो फिर कुदरती बात है कि जैसे हम कहते हैं कि हमें भी फिर अपना राष्ट्र चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो एक बहुत बड़ा राष्ट्र था, हमारे पास तो महाराजा रंजीत सिंह का बहुत बड़ा राज था। तो अगर ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हमें भी फिर सिख राष्ट्र चाहिए। जैसे आपने बात की हिंदू राष्ट्र वगैरह की, अब आपसे पूछना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर जो में है लगातार जो है महंगाई बढ़ रही है। हिंदुस्तान में पहली बार डीज़ल का रेट पेट्रोल से ज़्यादा हुआ, और हमेशा जो है डीज़ल से ही हिंदुस्तान का ट्रेड चलता है और महंगाई बढ़ती है। महंगाई पे कोई बात नहीं करता है, मगर सियासी मुद्दे जो है लगातार गर्म होते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़े दुख की बात है कि आज जो एक गुड गवर्नेंस के मुद्दे हैं, जैसे आपने इकॉनमी की बात की, तो देखिए आज इस मुल्क का जीडीपी कहाँ जा रहा है। और वाकई ये बड़े दुख की बात है कि ये लोगों की जहनीत जो है उसको ये रिलीजियसली हिप्नोटाइज करके, जो एक रियल इंसानियत के मुद्दे हैं, जो हमारे डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, उनसे हमें दूर ले जाके, मैं समझता हूँ कि ये इस मुल्क के लिए भी बड़ा ख़तरनाक ये कर रहे हैं। और ये मुल्क की यूनिटी के लिए, मुल्क की एकता के लिए, मुल्क की डेवलपमेंट के लिए ये लोग बड़ा ख़तरा पैदा कर रहे हैं। आपने जैसे आप पूरे सिख कम्युनिटी को करते हैं रिप्रेजेंट इंटरनेशनल लेवल पे, और आप जम्मू कश्मीर की सरकार से बावाकिफ़ हैं, तो आपको क्या लगता है जैसे आर्टिकल टूटा और हमारे कई एनसी के कदावर लीडरों ने ये कहा कि हम तब तक इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक स्टेट वापस नहीं आएगा, और अब भाजपा भी कहीं ना कहीं बोल रही कि हम स्टेट वापस देंगे। पहले स्टेट लिया जाता है और फिर वापस देने के वादे किए जाते हैं, इसको आप किस चीज़ से देखते हो? देखिए, इस कंटेक्स्ट में अभी रिसेंटली जो जम्मू कश्मीर की तमाम रीजनल पार्टीज़ थी, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस वगैरह, तो उन्होंने जो अभी रिसेंटली गुपकार डिक्लेरेशन किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक उनका अच्छा स्टैंड है और हम भी इसकी सपोर्ट करते हैं। और लेकिन हम एक बात कहेंगे कि अगर ये लोग इस पर स्टिक करेंगे, अगर ये लोग इस पर खड़े रहेंगे, तो एक दिन वाकई फिर हम अपनी स्टेट और स्पेशल स्टेटस तक भी वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर ये इस पर खड़े नहीं रहेंगे, ये बिक जाएंगे, ये लोगों को गुमराह करेंगे, तो फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन आजकल ऐसा है कि अपोजिशन की कहीं भी सुनवाई नहीं है। आप देखो किस तरह अपोजिशन बयान देती है, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं है, ऐसा क्यों है? तो अपोजिशन को ही देखना होगा, कवर कर रहा है सब मुद्दों को, ये तो अपोजिशन को देखना होगा। लेकिन हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, क्योंकि हमारी जो जम्मू कश्मीर एक रियासत थी, और मैं ये समझता हूँ कि जो एक डिस्प्यूटेड रियासत थी, जो एक हल तलब मसला था, हम उसी की बात करेंगे कि उसमें जो जिस तरह से ये ज़ोर से, दबाव से जम्मू कश्मीर की अक्सरियत आवाम की जो डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, उनको जिस तरह से ये दबा रहे हैं, इससे अमन नहीं आएगा। इससे सारा खिता जो है ये डिस्टर्ब हो जाएगा, इससे अमन नहीं आएगा। और आज आप देखिए, यही रीज़न है कि चाइना तक जो है ही इज़ चैलेंजिंग इंडिया, उधर से नेपाल चैलेंज कर रहा है। तो हम ये समझते हैं कि एज ए हैबिटेंट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर कि हमें अपना स्पेशल स्टेटस वापस दिया जाए। चाइना की बात की आपने, जैसे चाइना में हाल ही में केंद्र सरकार ने 118 ऐप्स पर फिर बैन किया हुआ है कि जब चाइना और हिंदुस्तान के बीच में फेस ऑफ चल रहा है, क्या जो मोबाइल ऐप्स बैन करने से क्या ये जंग रुक सकती है? बिल्कुल नहीं, इससे ये जंग नहीं रुकेगी।
देखिए, ये तो पूरा जो एक खिता है वो जो इंटरनेशनल सिनेरियो बन रहा है, मैं समझता हूँ कि उसमें हिंदुस्तान को जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उसके डेमोक्रेटिक राइट्स को बहाल करना चाहिए, फिर इस खिते में भी अमन हो जाएगा। ये थे हमारे साथ सिख कम्युनिटी के इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल जो जम्मू कश्मीर को जो है, जम्मू कश्मीर की तरफ से जो है सिख कम्युनिटी को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं। इनका क्या सोच विचार थे अब भाजपा सरकार पे और सरकार के खोखले वादों पे, आपने सब कुछ सुना। फिलहाल के लिए इतना ही। आप इसी तरह के अपडेट्स देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।